हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग बीपीएससी अफेयर टेलीग्राम चैनल पे जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बीपीएससी का, हम लोग उसका सेक्शनल टेस्ट चला रहे हैं, जिसमें कि आज टेस्ट नंबर 8 है फ्रेंड्स। और ये सेक्शनल टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, जिसको कि हम लोगों ने संडे को कंडक्ट कराया था। तो उसी का टेस्ट सीरीज़ का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और ये 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है फ्रेंड, वो है डेस्टिनेशन आईएएस का, जो कि पटना में इंस्टीट्यूट है इसका। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए रैपिड फायर में करेंगे और सभी को डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन को। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैच द फ्लोइंग है। कह रहा है कि फर्स्ट कर्नाटिक वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड कर्नाटिक वार। तो आपको दूसरी लिस्ट में ट्रीटी दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कर्नाटिक वार जो हुआ था, ये समाप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले हुआ था ट्रीटी, उसके बाद ये समाप्त हुआ था। दूसरा कह रहा है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से हुआ था। थर्ड कह रहा है सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार कौन सा ट्रीटी से ख़त्म हुआ था? ये ट्रीटी ऑफ बैसिंग की वजह से। और थर्ड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस के। तो हम लोग मैच करेंगे तो देखेंगे आंसर सी होगा, ऑप्शन सी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां फॉट द करतारपुर वार अगेंस्ट हुम। कह रहा है कि शाहजहां फॉट करतारपुर वार जो हुआ था किसके अगेंस्ट में लड़ा था? तो ये लड़ा था गुरु हरगोविंद सिंह के खिलाफ, जो कि हम लोग जानते हैं सिक्स्थ गुरु थे। ये सिख के ये सिक्स्थ गुरु हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है Which of the following sequence is correct with respect to factories established by the East India Company? तो अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है फ्रेंड्स, कि करेक्ट रेस्पॉन्स निकालना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कहाँ फिर कहाँ अपना फैक्ट्री सेटअप किया था। तो आप लोग को डेट, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको डेट याद रखना होगा, डेट याद रहेगा तब आप लोग कर जाइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मसूलीपट्टनम में जो सेटअप किया था ये 1611 में, ठीक। सूरत में कब इस्टेब्लिश किया था? 1613 में। और बालासोर में देखेंगे ये 1633 में। उसी तरह हुगली में देखेंगे तो ये 1651 में। तो हम लोग डेट देख लिए, इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नादिर शाह इन्वेंशन टुक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग मुगल एम्परर। अब कह रहा है कि नादिर शाह का इन्वेंशन जो हुआ था किसके मुगल एम्परर के समय हुआ था? तो वो था मोहम्मद शाह, जिसको कि रंगीला भी बोलते हैं हम लोग, जिसको कि रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो आपको बताना कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था मराठा और अफ़गान के बीच में। और ये किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1761 में, ठीक है। जिसमें कि अफ़गान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 वाज। तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है ब्रह्मो समाज का क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेड मोनोथिज्म। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रह्मो समाज का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
हु स्टार्टेड द न्यू सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस थ्रू हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। कह रहा है कि कौन स्टार्ट किया था एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस सुनने के बाद कहाँ जाता है, हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद तब सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इस तरह का हायरार्किकल जो था वो कह रहा है कि किसके समय आया था, ये किसके समय आया था, ये वैरन हेस्टिंग लाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं 8th नंबर पे। 8th नंबर कह रहा है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन द कॉलोनियल पीरियड वॉज रिलेटेड टू। कह रहा है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक दिया गया था, ये किससे रिलेटेड है, डाउनवर्ड कॉलोनियल थ्योरी, ये था एजुकेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए सेंटर ऑफ डच कॉमर्स इन इंडिया। तो आपको बताना कि कौन सेंटर नहीं था डच कंपनी का, डच। तो आप लोग को ध्यान रहेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली में डच कभी स्थापित नहीं कर पाया था अपना फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द बैटल ऑफ कोलेचल वॉज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ कोलेचल वॉज फॉट बिटवीन, आपको बताना है कि कोलेचल का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ ट्रेवेनकोर के बीच में हुआ था। और ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1741 में। तो आप लोग डेट भी याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज। तो इकोनॉमिक के संदर्भ में आपको बताना है कि रिजल्ट क्या था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, और किस समय का बताना है, 19th सेंचुरी का। तो उस समय क्या था, आपका आंसर देखेंगे तो उसमें था सी नंबर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये था वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइज हो गया था ब्रिटिश की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पूछ रहा है नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले का जो सब्सिडरी अलायंस था उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया था, ये आपको आंसर निकालना है यहाँ से। कह रहा है द एलाई वॉज फ्री टू नेगोशिएट विद अदर रूलर्स और पार्टिसिपेट इन वॉर। ठीक, कह रहा है ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स विल बी स्टैंड इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई। ये तो था, तभी तो सब्सिडरी अलायंस हुआ था। कि सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब था कि कोई भी प्रोविंस का राजा है, अगर वो सब्सिडरी अलायंस में जाता है तो उसको अपना आर्मी ख़त्म करना होगा और ब्रिटिश का आर्मी लेना पड़ेगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी उसको रखना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है। कह रहा है फिर एलाइज मस्ट प्रोवाइड रिसोर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्म फोर्स। ये भी ठीक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्मी फोर्स देगा अपना, इसका मेंटेनेंस का उसको चार्ज करना पड़ता था उस प्रोविंस के राजा को। तो ये भी ठीक है। तो नॉट इंक्लूडेड, तो ये ऑप्शन ए नॉट इंक्लूडेड, इसको नहीं रखा गया था। ठीक है, कि पार्टिसिपेट करेगा वार में अदर रूलर के साथ, ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रोशन अख्तर वॉज द रियल नेम ऑफ विच लेटर मुगल एम्परर। तो रोशन अख्तर का नाम पूछ रहा है कि कौन सा रूलर का था। तो हम लोग जानते हैं कि रोशन अख्तर किसको बोला जाता था, मोहम्मद शाह को, जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला भी हुआ करता था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया। तो आपको बताना कि शुद्धि मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था, शुद्धि मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था इंडिया में। तो वो थे, आप लोग को अगर पता होगा इसका, इसमें जो आंसर आपको निकालना है इसमें हो जाएगा आंसर ई, नन ऑफ द एबव। क्योंकि शुद्धि मूवमेंट हम लोग जानते हैं वो किसका था, वो था दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का शुद्धि मूवमेंट। ठीक है,
जिनको कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ठीक, और इन्होंने आर्य समाज का भी फाउंड किया था, आर्य समाज। और ये कब हुआ था? 1875 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट हेल्प द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या पूछ रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन हेल्प नहीं किया था, ये आपको बताना है। देखिए, सिंधिया तो किया था, निज़ाम जो सबसे पहले 1857 में ब्रिटिश की तरफ से किया था। तो कौन नहीं था? वो जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय प्रार्थना समाज फॉर सोशल अवेयरनेस। तो कह रहा है कि प्रार्थना समाज कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था सोशल अवेयरनेस के लिए? तो वो कौन सा था? वो था सुबोध पत्रिका। उसका नाम हुआ करता था सुबोध पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डिड द सिंह सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन अमृतसर। कौन सा मूवमेंट? सिंह सभा। तो आप लोग को बताना है कि सिंह सभा कब स्टार्ट हुआ था मूवमेंट अमृतसर में? 1873 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और ये सिंह सभा किस लिए स्टार्ट किया गया था मूवमेंट को अमृतसर में? कि रिवाइव करने के लिए। किसको? सिख प्रिंसिपल को। सिख का जो प्रिंसिपल हुआ करता था उसको रिवाइव करने के लिए सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स। तो आपको बताना कि ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। आपको बताना कि कौन सा ऐसा नेता थे जो ये कहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बेगिंग हैं या क्लेमिंग इट्स राइट। तो वो बोले थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1908। देखिए डेट मेंशन कर दिया है, तो आप लोग को डेट के हिसाब से बताना है कि 1908 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे सईद अली इमाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज कंडेम द अमृतसर सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड अंडर हुज चेयरमैनशिप। करा कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसको कंडेम करने के लिए अमृतसर में कांग्रेस ने एक सेशन बुलाया था। उस सेशन का चेयरमैनशिप किसके पास था? तो आपको ये बताना है उस सेशन का जो चेयरमैनशिप था वो था मोतीलाल नेहरू के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। चलिए 21 देखिए। कह रहा है कि व्हेन डिड द मेंबर ऑफ द बिहार सत्याग्रह सभा हेल्ड ए मीटिंग इन द टाउन हॉल ऑफ पटना टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलैक्ट एक्ट। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट करने के लिए पटना में जो मीटिंग बुलाया गया था बिहार सत्याग्रह सभा के द्वारा, वो कब बुलाया गया था? वो था फरवरी 1919 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हु अमंग फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर्स कैरिड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन फ्रीडम फाइटर थी जो कि इंडियन फ्लैग को लेके ग्वालियर टैंक में गई थी? वो थी अरुणा असफ अली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु अमंग द फ्लोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परsuaded गांधी नॉट टू लिमिट द अपोजिशन टू द साल्ट मार्च टू मेन ओनली। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी जब दांडी मार्च निकालने के लिए विचार किए थे
उसमें इन्होंने रखा था कि सिर्फ मेन ही जाए पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इसका अपोज किया गया था कुछ वुमेन के द्वारा, और गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया गया कि आप सिर्फ मेन को नहीं रखिए, वुमेन को भी मौका दीजिए पार्टिसिपेट करने का। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि वो किसने ऐसा किया था, गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो वो कौन थी? वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इन्होंने ही गांधी जी को मोटिवेट किया था, इन्फ्लुएंस किया था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है हु फ्रॉम द ऑल इंडिया रविदास महासभा इन कोलकाता इन 1934। तो आपको बताना कि ऑल इंडिया रविदास महासभा जो था कोलकाता में फाउंड हुआ था 1934 में। तो वो किसने किया था? तो आपको बताना है, तो वो थे जगजीवन राम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच इंडियन स्टेट डिड द ट्राइबल रिविलियन कॉल्ड संग्राम संगमा टेक प्लेस। तो आपको बताना कि कौन सा इंडियन स्टेट में ट्राइबल रिविलियन हुआ था जिसका नाम दिया गया था संग्राम संगमा। तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो था असम। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1906 में असम में। ठीक है, और किसके अगेंस्ट में हुआ था? अगेंस्ट में था ये कॉलोनियल फॉरेस्ट में, कॉलोनियल फॉरेस्ट एक्ट ब्रिटिश जो फॉरेस्ट एक्ट लाया था उसके अगेंस्ट में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच बुक डिड महात्मा गांधी कॉल द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टराइल एंड प्रोस्टिट्यूट। आपको बताना कि पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का कौन सा ऐसा बुक था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टराइल और प्रोस्टिट्यूट बोला गया था। वो था हिंद स्वराज। ठीक है, ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा हु एमंग द फ्लोइंग एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द वर्ल्ड दैट यूनाइटेड बंगाल इज ए पावर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड ब्रिंग मैनी बेनिफिट्स टू अस। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टेटमेंट को समझिए। क्या कह रहा है? हु एमंग द फ्लोइंग एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द वर्ड्स दैट यूनाइटेड बंगाल इज ए पावर है। मतलब यूनाइटेड अगर बंगाल रहता है वो एक पावर हो जाता है। और द पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड ब्रिंग मैनी बेनिफिट टू अस। और अगर बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था ये पूछ रहा है। ये था H.H. रिस्ले। तो अगर आप लोग कन्फ्यूज़ करेंगे तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट देगा तो इससे क्या होगा, रिक्स होगा। तो रिक्स से हम लोग रिस्ले, वो ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरिटेंट राइट ऑफ इंडियंस to make their own constitution was recognized by the British which of the following। तो आपको बताना कि कौन सा वो क्या कहते हैं, कौन सा इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिशन था ऐसा जिसमें कि ब्रिटिशर ने इंडियन को ऑफ़र किया था पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो था अगस्त ऑफर, ध्यान रखेंगे। कब आया था? 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या कर रहा है कि आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सही है। चलिए खोजते हैं हम लोग। कहता है अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटी। ये तो ब्रिटिश कभी नहीं करना चाहता था, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए डिक्लाइन ऑफ द इंडियन नेशनल कैपिटल इज ड्यू टू हैवी कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड। इसको हम लोग रहने देते हैं। देखिए डिक्लाइन इन इंडियन नेशनल कैपिटलिस्ट, ये भी गलत हो गया। अब करा इंडिया शेयर इन ग्लोबल जीडीपी फेल फ्रॉम 23% to 3%। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु एमंग द फ्लोइंग वाज ए सोशलिस्ट लीडर। अब आपको सोशलिस्ट लीडर इसमें बताना है कौन है। तो आप लोग ध्यान देखिए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि इसमें ए और बी दोनों है। ठीक है, ए एंड बी दोनों सोशलिस्ट लीडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, पहला ऑप्शन देखिए, अपॉइंटेड बाय द मोनार्की ऑफ इंग्लैंड, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय द मुगल एम्परर, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। आपको बताना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कैसे नियुक्त होता था, यह आपको बताना है। तो आप लोग जो भी डिटेल में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। उसका जो मेंबर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, उसका जो मेंबर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लोग वोटिंग के थ्रू गवर्नर को चुनता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। चलिए, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अरेंज द फ्लोइंग यूरोपियन पावर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है फॉर्मेशन होने का, ना कि इंडिया में आने का। तो हम लोग देखते हैं, पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो डेनिश कप का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1616 में। ठीक, डच इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था? ये सभी जानते हैं हम लोग, 1600 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो अब आप लोग को डेट याद हो गया होगा, डेनिश 1616, डच 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए 33 नंबर का रहा है वाई डिड द ब्रिटिश एंकरेज हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए ब्रिटिश हायर एजुकेशन इन इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटिश एंकरेज क्यों करता था? पहला ऑप्शन है टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन इंडिया। ये तो कभी नहीं हो सकता है ऑप्शन से, क्योंकि ब्रिटिश कभी चाहता ही नहीं था। टू जनरेट द लेबर फोर्स सिचुएटेड टू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ट्रू है। वो इसलिए चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि ऐसे क्लर्क पोस्ट, प्यून पोस्ट कोई हायर एजुकेशन का मिले जो इंग्लिश में बात करे, जो उसके फाइल को मेंटेन करे, इसलिए वो इंकरेज करता था हायर एजुकेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु एमंग द फ्लोइंग सेड दैट इट वॉज गॉड्स विश दैट आई शुड सी ऑल द रिलीजियस विथ वन आई, सो ही टुक अवे द लाइट ऑफ द अदर आई। तो क्या करा, देखिए फिर से, हु एमंग द फ्लोइंग सेड दैट इट वॉज गॉड विश दैट आई शुड सी ऑल द रिलीजियस विथ वन आई, सो ही टुक अवे द लाइट ऑफ द अदर आई। ऐसा किसने बोला था? महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु वॉज द बंगाली लीडर हु अपोज द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्स। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधाकांत देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द दिवाली मैनिफेस्टो issued in the year 1929 was related to। देखिए अब डेट दे दिया गया है आपको, 1929 का डेट है। दिवाली मैनिफेस्टो इश्यू किया जाता है, कहता है वो किससे रिलेटेड था, आपको ये बताना। वो किससे रिलेटेड था? वो था डोमिनियन स्टेटस। हम लोग जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट भी इसी में तैयार हुआ था, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में भी क्या बोला गया था? ये उसी का है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का
डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, ठीक है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में रिजेक्ट कर दिया था रावी नदी के किनारे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आई एम सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन एंड आई डोंट बिलीव इन किंग्स एंड प्रिंसेस, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ और रिपब्लिकन हूँ, इसलिए मैं किंग और प्रिंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट JL नेहरू जी ने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंडियन नेशनलिज्म वाज द इन्फेंट ऑफ ब्रिटिश राज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट जो रिलेटेड था वह आर कॉकलैंड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन। अब आपको बताना कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ था। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड आप लोग जान लीजिए ताकि याद रहेगा। देखिए इसमें हुआ था कि 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश PM हुआ करते थे। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कॉमनल अवार्ड का, ठीक है। कॉमनल अवार्ड का अनाउंसमेंट किया था। इसके विरुद्ध में, इसके अपोज में ये पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। और ये पूना पैक्ट साइन कब हुआ था? इसके विरुद्ध में ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो आप लोग याद रखेंगे कि रामसे मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1932 को। इसके अपोज में पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, गुलामगिरी मैगजीन वॉज रिलेटेड टू। तो गुलामगिरी मैगजीन किससे रिलेटेड था? तो हम लोग, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि गुलामगिरी का संस्थापक कौन थे? गुलामगिरी मैगजीन का वो थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी। वो कौन क्या था? वो था सत्यशोधक समाज। ये बहुत बार पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज ट्रू। तो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज ट्रू, कौन सा पेयर ट्रू है, इसमें आपको बताना है ये। तो देखिए, विडो रीमैरेज, हिंदू विडो रीमैरेज लॉर्ड एल्बर्टो दिया है। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग दिया है। सरदा एक्ट लॉर्ड वेलेस्ले, ये 3 एक्ट दिया है। देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या गलत है आपको बताता हूँ। देखिए हिंदू विडो रीमैरेज जो था वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदू विडो रीमैरेज लॉर्ड कैनिंग के समय। और ये कब आया था? 1856 में, ठीक। अब देखिए नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जब आया था इस समय था नॉर्थ ब्रुक हुआ करता था नेटिव मैरिज एक्ट के समय। और सरदा एक्ट जब आया था इसमें था लॉर्ड इरविन। और ये कब आया था? 1929 में आया था, ठीक है। तो आप लोग अब ध्यान रखेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सभी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु सेड दैट द sword of revolution gets sharpened only by rubbing it on an ideological stone। क्या कर रहा है? ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? द स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार। द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन गेट्स शार्पेंड ओनली बाय रबिंग इट ऑन एन आइडियोलॉजिकल स्टोन। ऐसा स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? वो थे भगत सिंह,
चलिए 42 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब आपको बताना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने फॉर्म किया था। इसमें 3 मेंबर थे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फॉर्मेशन के समय थे। वो 3 कौन कौन थे? वो थे फिरोज शाह मेहता, केटी टेलैंग और तैयब जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, केटी टेलैंग हुआ करते थे, केटी टेलैंग और तैयब जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। ये तो फेमस क्वेश्चन है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस कौन हुआ करते थे? वो थे CR दास। तो CR मतलब देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट बिकमिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल एंड द फाउंडर। अब आपको बताना है कि कौन सा मुगल कंटेक्स्ट में बताना है, स्टेट बिकमिंग इंडिपेंडेंट और मुगल एंड फाउंडर आपका नाम बताना है। अवध सदुल्ला खान, हैदराबाद चिनकुलिज खान, कर्नाटक सदात खान। तब आपको देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद का जो फाउंडर था किंचिकुली खान, ये सही है। अवध का जो फाउंडर था वो था सदात खान, जो कर्नाटक का ऑप्शन में दिया है। अवध का फाउंडर सदात खान हुआ करता था। ठीक है, और कर्नाटक का कौन हुआ करता था? कर्नाटक का हुआ करता था सदैतउल्ला खान। ठीक है, और बंगाल का पूछते वो थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, बंगाल कौन? मुर्शिद कुली खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच नवाब ऑफ बंगाल वॉज कॉल्ड द हेवन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि किसके रीजन में नवाब ऑफ बंगाल कौन थे उसमें जो बंगाल को हेवन ऑफ इंडिया कहा जाता था? वो कौन था? वो था अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान के समय ऐसा बोला गया था। अब इसमें देखिए कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन निकालना। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, वैरन हेस्टिंग दिया है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, चार्ल्स मेटकाफ दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड वेलेस्ली दिया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो सभी जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ये सिर्फ स्टेटमेंट C नंबर गलत है, बाकी ऊपर का वो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वैरन हेस्टिंग के समय हुआ था, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था वो चार्ल्स मेटकाफ के समय हुआ था। ये 2 स्टेटमेंट सही है, C वाला गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बैटल ऑफ चिल्लनवाला इज़ रिलेटेड टू। किसका रिलेटेड पूछ रहा है? चिल्लनवाला पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड था। ये था ब्रिटिश और सिख से, ये दोनों से रिलेटेड था। 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट K.M. मुंशी सेड दैट दिस एक्ट स्ट्रेंगुलेटेड द इमर्जिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट के बारे में K.M. मुंशी ने ऐसा बात कहा था कि स्ट्रेंगुलेटेड द इमर्जिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कि हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50th क्वेश्चन नंबर का इसमें करा है कमेंटिंग ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया हु एक्सप्रेस्ड हिज इंडिजिनेशन इन दिस वर्ड
द कांग्रेस लीडरशिप थ्रोन हिज मूवमेंट टू द उल्स। ऐसा किसने बोला था? वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान ने। ठीक है, तो हम लोग 50th क्वेश्चन कंप्लीट किए फ्रेंड्स। तो जिसको भी सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा है, चूज द ग्रुप ऑफ वुमेन हु चेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा। क्या करा है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय आपको वुमेन का चूज़ करना है। इसमें कौन कौन वुमेन थी जो कि कांग्रेस का चेयरमैनशिप की थी, आईएनसी का चेयरमैनशिप की थी। ठीक है, आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन थी। देखिए सरोजिनी नायडू तो थी, एनी बेसेंट भी थी और नेली सेन गुप्ता थी। अगर हम लोग ऑप्शन को यहाँ से काटें, यहाँ अरुणा असफ अली दी है जो कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के समय एक्टिव हुई थी। ये ऑप्शन गलत हुआ यहाँ से। देखिए इसमें दिया है वंदना गोंगली, ये बंगाल से थी, ये कभी नहीं बनी थी, तो 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया। तीसरे में देखिए बी में जो है सरोजिनी नायडू को हम लोग जानते हैं 1925 में। दूसरा दिया है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का भी जानते हैं हम लोग 1917 कलकत्ता के सेशन। और नेली सेन गुप्ता ये बनी थी 1933 में कलकत्ता का ही, कलकत्ता सेशन में ही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थॉट ऑन पाकिस्तान। तो थॉट ऑन पाकिस्तान का ऑथर ऑफ बुक कौन था? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये सब आपको रखने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड राजा रंजीत सिंह इस्टाब्लिश द अदालत ए आला। तो राजा रंजीत सिंह कहाँ पे इस्टाब्लिश किए थे अदालत ए आला? ये थे लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट, हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नव नया सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। नव नया सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट किसने रखा था? वो रखा था BR अम्बेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु वाज एसोसिएटेड विद द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी से कौन एसोसिएटेड थे? वो थे सईद अब्दुल्ला सिंधी। सईद अब्दुल्ला सिंधी सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे। 56 नंबर देखिए। करा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग सिंबलाइजिंग बिरसा राज। हम लोग जानते हैं कि ये बहुत एक्टिव थे पलामू रीजन में। ठीक है, बिहार झारखंड में। तो इनका जो फ्लैग का सिंबलाइजेशन था वो था वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा, हु एमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी नेम्ड हिज पिस्टल बामतुल बुकरा। बामतुल बुकरा अपने पिस्टल को नाम दिए थे इन्होंने, क्या नाम दिया था? बामतुल बुकरा। वो कौन थे? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा, हु फाउंडेड द गंगा महासभा इन 1905। तो गंगा महासभा 1905 में कौन फॉर्म किए थे? वो फॉर्म किए थे मदन मोहन मालवीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज और वेयर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था? आत्मीय सभा। ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1815 में। वेदांता सोसाइटी 1816 में। फिर है कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1821 में। ये सभी के तीनों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन दैट वॉज हेल्ड इन विलेज। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कौन सा सेशन था हेल्ड हुआ था विलेज में? वो था फैजपुर।
और ये कहाँ पे है? हैजपुर, कर्नाटक में। और इसका चेयरमैनशिप किसने किया था? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, फैजपुर का सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। अब आपको बताना कि कौन सा फर्स्ट इंडियन थे जो कंटेस्ट किए थे इलेक्शन को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो थे आपका उमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन ये हार गए थे। आप लोग को ध्यान रखना है, उमेश चंद्र बनर्जी ये हार गए थे पहले। फिर दूसरी बार में दादा भाई नेहरू जी लड़े थे और इन्होंने जीत लिया था। तो अब आपको यहाँ से अगर पूछ दिया कि फर्स्ट इंडियन जो कि इलेक्ट हुआ था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, तब आपको दादा भाई नेहरू जी ऑप्शन डालना है। और जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तब आपको उमेश चंद्र बनर्जी करना है। ये कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु वॉज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर अल हिलाल। देखिए ये 68th के प्री में भी पूछा गया था अल हिलाल। ये अल हिलाल किसके द्वारा किया गया था? यह है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट वाज द विटले कमीशन रिलेटेड टू। अब आपको बताना कि विटले कमीशन किससे रिलेटेड था। तो विटले कमीशन जो रिलेटेड था वो रिलेटेड था कि करेंट सिचुएशन ऑफ वर्कर का, करेंट सिचुएशन ऑफ वर्कर, इसके बारे में बताना था इसको। तो करेंट सिचुएशन ऑफ वर्कर, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, ई नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा कि विच इंडिविजुअल स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ फ्रीडम फर्स्ट। तो कौन सा इंडिविजुअल पहली बार स्टार्ट किया था पब्लिकेशन फ्रीडम फर्स्ट? तो ये आपको बताना कि फ्रीडम फर्स्ट किसका था? मीनो मासनी का फ्रीडम फर्स्ट पब्लिकेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 65 में हम लोग आते हैं। करा विच मौसुलम इज नोन एज शम्स उल मुरा। तो मौसुलम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कब्रगाह, जिसको कब्रगाह बोलते हैं उसको इंग्लिश में मौसुलम बोला जाता है। तो नॉन एज शम्स उल मुरा किसके कब्रगाह को बोला जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसके कब्रगाह को मनाया गया है? ये माना गया है, ये कहा गया है पैगा टॉम्स को। ठीक है, पैगा टॉम जो है उसको नाम दिया गया है शम्स उल मुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच सी गुरु स्टार्टेड द मीरी पेथरी ट्रेडिशन। कौन सी गुरु स्टार्ट किए थे मेरी पितृ ट्रेडिशन को? वो थे गुरु हरगोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था मेरी पितृ ट्रेडिशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच आर्टिस्ट क्रिएटेड द फेमस आर्ट वर्क एलिफेंट बाथिंग इन ए ग्रीन पूल। ये एक कला है जो आर्टिस्ट क्रिएटेड किया। तो ये किसने स्टार्ट किया था, ये किसने बनाया था, ये पूछ रहा है। तो ये बनाया गया था अमृता शेरगिल द्वारा। अमृता शेरगिल द्वारा ये आर्टिस्ट बनाया गया था, आर्ट वर्क किया गया था एलिफेंट बाथिंग इन ए ग्रीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्राई व्हेन वाज द बैटल ऑफ चिल्लनवाला फोर्ट। तो चिल्लनवाला बैटल कब फॉट किया गया था, ये आपको बताना। ये लड़ा गया था 1849 में। चिल्लनवाला फोर्ट जो है 1849 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था ब्रिटिश वर्सेस सिख। ठीक है, ब्रिटिश वर्सेस सिख में बैटल ऑफ चिल्लनवाला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हु लेड द
महात सत्याग्रह। अब कह रहा है कि महात सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया था? ये किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। महात सत्याग्रह नाम याद रखेंगे, महात सत्याग्रह B.R. अम्बेडकर। कह रहा हु फाउंडेड द हिंदू एसोसिएशन। तो ये सभी को पता होगा, हिंदू एसोसिएशन का किसने बनाया था? ये एनी बेसेंट ने फॉर्म किया था हिंदू एसोसिएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हु लेड द पुलिस स्टेशन फायर इंसिडेंट ड्यूरिंग चौरी चौरा इंसिडेंट 1905। ठीक है, देखिए अब आपको डेट इंडिकेट कर दिया गया है 1905 का चौरी चौरा इंसिडेंट। आपको वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला आपको नहीं बताना है, ठीक है। आपको 1905 वाला का बताना है कि पुलिस स्टेशन को आग किसने लगा दिया था पहली बार ये इंसिडेंट जब हुआ था 1905 में। वो कौन थे? वो थे भगवान अहीर। उनका नाम था भगवान अहीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कराएं हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? अब देखिए ये जो थे ये यंगेस्ट भी थे और लॉन्गेस्ट भी थे। ये 6 साल कंटिन्यू रह गए थे प्रेसिडेंट। तो वो कौन थे? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द सप्रू कमेटी वॉज रिलेटेड टू वाट। कौन सा कमेटी करा? सप्रू कमेटी 1935 में आया था। ये किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। ये है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्ट्रेचे व्हेन वाज द फेमाइन कमीशन इस्टाब्लिश। अब करा कि फेमाइन कमीशन का इस्टाब्लिश हुआ था सर रिचर्ड स्ट्रेचे के चेयरमैनशिप में। तो ये कब आया था? ये आया था 1878 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लॉटरी कमेटी 1817 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या करा कि लॉटरी कमेटी जो बना था 1817 में कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका पर्पस क्या था ये बताना है आपको। उसका पर्पस था टू रेज फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। ये इसका पर्पस था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा हु वाज नोन बाय द टाइटल ऑफ महकपरी। कौन सा टाइटल? महकपरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट में महकपरी के नाम से किसको जाना जाता है? वो थी हज़रत महल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अजीमुल्ला खान वाज द एडवाइज़र ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनालिटी। तो अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे? वो थे नाना साहेब का। और ये नाना साहेब का पेंशन को बात करने के लिए ये लंदन चले गए थे ब्रिटिश से बात करने के लिए ये लंदन चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे पामस्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वन ऑफ द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द कार्ट्रिज यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल विच गन वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी अर्लियर। अब करा कि 1857 रिवोल्ट होने के पीछे कार्ट्रिज को लाना था, लेकिन उससे पहले कौन सा गन यूज़ किया जाता था ये पूछ रहा है। तो उससे पहले ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल होता था। कौन सा राइफल? ब्राउन बेस राइफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा हु वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ऑफ द कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी ऑन द जलियनवाला बाग मैसेकर। अब पूछ रहा है कि जलियनवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसका रिपोर्ट बनाने का टास्क किसको दिया गया था कांग्रेस में? वो था महात्मा गांधी जी। इनको दिया गया था ये टास्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज रिटेन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? वो था राजयोगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, ये तीनों के तीनों लिखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट वाज द हाली सिस्टम रिलेटेड टू। हाली सिस्टम किससे रिलेटेड था आपको ये बताना है, ठीक है। तो हाली सिस्टम जो रिलेटेड था वो बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड था। और ये कहाँ पे हुआ था हाली सिस्टम को? ये बारदोली के एरिया में, बारदोली एरिया में ये यूज़ होता था ट्राइबल पीपल के बीच में। इसमें क्या होता था कि बॉन्डेड लेबर, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जिसके यहाँ काम किया जाता था उसके यहाँ कंटिन्यू वर्क रहता था उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जफरनामा इज़ द क्रिएशन ऑफ विच सिख गुरु। जफरनामा के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सिख गुरु इसका क्रिएट किए थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इसमें नहीं दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जफरनामा का क्रिएशन गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हु प्रिसाइडेड द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन रामगढ़ सिटी ऑफ बिहार इन द ईयर 1940। तो आप लोग को हिंट साइज के लिए कि रामगढ़ में वही किए थे जो कि लॉन्गेस्ट और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। तो वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ ए ट्रेन एट विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो कौन सा स्टेशन पे? वो था पीटर मैरिट्सबर्ग में इनको फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हु एमंग द फ्लोइंग imposed a tax called padam, PATDAM, padam, on the remarriage of widow। तो ऑन द रीमैरिज ऑफ विडो ऐसा टैक्स जो लगाया था वो पेशवा लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु एमंग द फ्लोइंग नोन एज द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया। अब देखिए ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये दादा भाई नेहरू को जाना जाता है ग्लैडस्टोन के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट करा हु एमंग द फ्लोइंग हैज़ एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल लुकिंग बैक। लुकिंग बैक ऑटोबायोग्राफी टाइटल के नाम से किसको जाना जाता है? वो है DK खारप को। DK खारप जिसका फुल फॉर्म है धोंदू केशव खारप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु फाउंडेड द ग्रुप कॉल्ड ब्रदर्स ऑफ इंडिया। एक ग्रुप बनाया गया था उसका नाम था ब्रदर ऑफ इंडिया। तो ये ग्रुप किसने बनाया था? वो था एनी बेसेंट थी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच वुमेन कोलैबोरेटेड विथ चंद्रशेखर आज़ाद इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुआ था उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक वुमेन कोलैबोरेट की थी। उस वुमेन का क्या नाम है? उनका नाम है राजकुमारी गुप्ता। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु एमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द राजा हुमुद्री। क्या है? हु एमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द राजा हुमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878 इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज एक्ट को सपोर्ट करने के लिए राजा हुमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन आया था। ये किसका था ये पूछ रहा। ये था बिट्सलिंगम पंटालू का। बिट्सलिंगम पंटालू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग
92 नंबर 92 करा, हु रोड द सीरीज सतपात्रा ऑन द सब्जेक्ट लाइक कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, डॉरी, विडोरी मैरिज। तो ये पूछ रहा है कि ये सालपेट्रा जो था सतपत्रा, इसको सतपत्रा के नाम से जाना जाता है, तो ये किसने लाया था? गोपाल हरि देशमुख ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वानर सेना एंड मंजरी सेना आर रिलेटेड टू विच मूवमेंट। तो आपको बताना कि वानर सेना और मंजरी सेना किससे रिलेटेड था? वो था सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट 1930 का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? वानर सेना बॉयज़ के लिए था, वानर सेना, और मंजरी सेना गर्ल्स के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु सेड आई कैन डिस्ट्रॉय द लैंड रिसोर्स ऑफ द ब्रिटिश बट कैनॉट ड्राई द सी। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब था कि हम ब्रिटिश का भी जो लैंड रिसोर्स है उसको तो हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन समुद्र को हम सुखा नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब था कि पोर्तुगीज और जितने भी यूरोपियन थे वो समुद्र नौसेना में बहुत ताकतवर था, इसलिए टीपू सुल्तान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, ये किसने स्टेटमेंट दिया था? टीपू सुल्तान ने। चलिए 95 नंबर देखिए। 95 नंबर करा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खस्कर पार्टी। खस्कर पार्टी का फाउंडर कौन था ये बताना है आपको। ये था अल्मा मैस्रिक्यू, अल्मा मैस्रिक्यू। ठीक है, खसकर पार्टी का अल्मा मैस्रिक्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मलंग बाबा बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ड्यूरिंग सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। तो करा कि ड्यूरिंग सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के समय मलंग बाबा किसको बोला गया था, किसको टाइटल दिया गया था? वो था महात्मा गांधी जी को दिया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और किसको जानते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से? अब्दुल गफ़ार खान को, अब्दुल गफ़ार खान को, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इंडो चाइना वॉज द कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या करा कि इंडो चाइना वॉज द कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ये था फ्रांस का। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, इंडो चाइना नॉन एज द फ्रेंच इंडो चाइना was a French colony which include the present day countries of Laos, Cambodia and Vietnam। ये 3-4 कंट्री है, इसी की वजह से इंडो चाइना को फ्रेंच कॉलोनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु गेव द आइडिया ऑफ सप्त क्रांति। सप्त क्रांति का आइडिया कौन दिए थे? वो था राम मनोहर लोहिया का आइडिया था सप्त क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वाज द खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी लोकेटेड इन पटना गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। पटना में जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस कब मिला था? 1969 में उसको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, साइमन कमीशन was sent to India in the year 1928. Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे साइमन कमीशन के समय जब आया था इंडिया? वो था स्टैनले बाल्डविन। और साइमन कमीशन कब आया था इंडिया? देखिए यहाँ लिख दिया 1928 12 मार्च 1928 को इंडिया आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बाय विच एक्ट वॉज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट कौन सा एक्ट से क्रिएट हुआ था? वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा,
हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इन 1932 AD। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ 1932 में कौन बनाए थे? वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैच द फ्लोइंग। आ गया फिर से, एक साइड लिस्ट 1 एक साइड लिस्ट 2 है। एक साइड कुछ नाम दिए गए हैं पर्सनालिटीज़ के, दूसरे साइड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आपको मैच करना। तो हम लोग चलिए आपके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि आत्माराम पांडुरंग, इससे मिलेगी। इनका क्या था? प्रार्थना समाज। तो हम लोग सी में 1 देखते हैं। सी में 1 कहाँ? 2 ऑप्शन में। ये ऑप्शन गलत हो गया, कर देते हैं। देखिए फिर डी में 3 दिया हुआ है। डी में 3 अलीगढ़ मूवमेंट, यानी शायद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट। ये तो सभी जानते हैं, ये इसीलिए दे दिया गया। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में मैच करना है अगर कंफ्यूज करते हैं तो। फिर देखिए दयानंद सरस्वती, अभी जस्ट ऊपर पड़े, आर्य समाज का स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती 1875 में। ये कहाँ है? बी में 4। बी में 4 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो केशव चंद्र सेन का क्या हुआ? ये ब्रह्म समाज हुआ, केशव चंद्र सेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट निकालना है रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किसके मूवमेंट से? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। चलिए, बॉयकॉट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट। क्या ये था? इट एम्ड वॉज अचीविंग सेल्फ रूल विद इन ए ईयर। क्या ये था? मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड दिस मूवमेंट। क्या ये था? ये ऑप्शन तो देखिए आपको इसमें इनकरेक्ट निकालना है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो बॉयकॉट तो था ही, ये तो सभी जानते हैं। नॉन कोऑपरेशन में नारा ही दिया गया था बॉयकॉट का। ईट एम सेल्फ रूल विद इन ए ईयर, इसमें गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय ये बात कहे थे कि हम 1 साल में आज़ादी ले लेंगे। ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड दिस मूवमेंट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ एक्ट्स पार्ट। एक्ट पास्ट के वजह से पास जो हुआ किस ईयर में, आपको उसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना। अपने आपको इसका याद रहेगा तभी हो गया। ठीक है। तो देखिए बर्मा मैरिज एक्ट। बर्मा मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? यह आया था 1872 में। ठीक। शारदा एक्ट, ये फेमस एक्ट है, सभी जानते हैं। इरविन के समय आया था 1930 में शारदा एक्ट। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, यह भी हमने आपको बताया था 1856 में। और एज ऑफ कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट बिल कब आया था? 1891 में। ठीक है। तब आप लोग मैच कर लीजिए, देख लीजिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा बी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बर्मा मैरिज एक्ट 1872, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और एज ऑफ कंसेंट 1891 और शारदा एक्ट 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में मॉर्निंग स्टार के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये किसको जाना जाता है? ये है जॉन कैल्विन को। किसको जानते हैं लोग? जॉन कैल्विन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द कंसरेट रिजल्ट ऑफ द वेबल प्लान वाज। कंसरेट रिजल्ट पूछ रहा है। ठीक है। कंसरेट रिजल्ट ऑफ द वेबल प्लान वाज, मतलब वेबल प्लान का एक कंसरेट रिजल्ट क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, शिमला कॉन्फ्रेंस टू बी कॉल्ड, ये रहने कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया,
फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए कंस्ट्रेट रिजल्ट ऑफ द वेबल प्लान आया था। तो वेबल प्लान में पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात नहीं कही गई थी, ये गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये भी नहीं पहले किया गया था। कंस्ट्रेट रिजल्ट क्या आया था, जैसे वेबल प्लान आया उसमें शिमला का कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट वन मूवमेंट, रेदर इट वॉज ए सीरीज ऑफ मूवमेंट, हुज स्टेटमेंट इज दिस। करा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो एक मूवमेंट नहीं था, वो एक मूवमेंट का सीरीज था। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोलने वाले C.A. बेली थे। ठीक है, C.A. बेली ने ऐसा बात बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश इवनिंग डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम मद्रास। अब आपको क्या बताना कि मद्रास से फर्स्ट इंग्लिश इवनिंग डेली न्यूज़पेपर कौन था? इंग्लिश आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इंग्लिश, तो वो कौन था? इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है उसमें एक भी नहीं था। उसका नाम क्या हुआ करता था? मद्रास मेल। मद्रास मेल नाम से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि रिलीज़ किया गया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अरेंज द फ्लोइंग मूवमेंट इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है मूवमेंट को। अब देखिए ऐसे सब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको मूवमेंट याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं सबका कब कब हुआ था। वावी मूवमेंट कब हुआ था? 1830 से चला था 60 तक। ठीक, मोपला मूवमेंट कब हुआ था? ये केरला में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, मुंडा रिविलियन ये सभी को पता है, 1895 से 1901 में 2 बार चला था। ठीक, और कुका मूवमेंट, तो कुका मूवमेंट कब हुआ था? 1840 में। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप लोग लगाइए, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। तो आपको हमने डेट बता दिया, देख लीजिए। कुका मूवमेंट 1840, मुंडा रिविलियन 1895, वावी मूवमेंट 1830 और मोपला पेजेंट मूवमेंट 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एसेट्सन रीजन का दिया गया है, देखिए करा कि पहले एसेट्सन पढ़ते हैं। द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये तो ट्रू है, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश मद्रास में अलग, बंगाल में अलग, इस तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। कहीं पे मालवाड़ी था, कहीं परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, चलिए रीज़न देखें। द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अफेक्टेड द फार्मर्स निगेटिवली। अब कह रहा है कि इसके ये जो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, इसके वजह से फार्मर बहुत ज़्यादा निगेटिवली इन्फेक्ट हुए थे। ये बात सही है, बोथ 1 एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये एकदम ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द कर्जन किटचर डिस्प्यूट 19045 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारे रॉन्ग किए होंगे, जो भी टेस्ट लगाए होंगे BPSC अफेयर चैनल के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। इसमें मेजोरिटी एस्पेरेंट्स इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज में रॉन्ग किए होंगे। इसमें बहुत कोई गए होंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होगा। क्यों? देखिए इसमें करा है कर्जन किटचनर डिस्प्यूट, और कब का बता रहा है? 1904 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में हुआ था। तो आपको इसका बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो आंसर होगा ये होगा, बी होगा, कि एवोल्यूशन ऑफ द पोस्ट ऑफ मिलिट्री मेंबर इन द वाइसरॉय काउंसिल। वाइसरॉय काउंसिल में जो पोस्ट ऑफ मिलिट्री मेंबर था उसको जो एवोलिश हुआ, इसके वजह से कर्जन किटचनर डिस्प्यूट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
क्या करा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। और कब बनी थी ये, 1917 में। कहाँ पे, कलकत्ता का अधिवेशन में। ठीक, तो आप लोग खोजिए, कहीं नहीं दिया गया है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। यही अगर रहता फर्स्ट इंडियन वुमेन, तब क्या हो जाती, तब हो जाती सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच फॉरेन जर्नलिस्ट हैज डिस्क्राइब्ड द बारबेरिक एक्शन ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द पीसफुल सत्याग्रह एट धारसना साल्ट डेपोट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। क्या करा कि कौन ऐसे फॉरेन जर्नलिस्ट था जो कि बारबरिक एक्शन जो ब्रिटिश की तरफ से किया गया था साल्ट मार्च के दौरान, जो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट में हुआ था धारसेना में, तो उसका लाइव जो देखा था वो किसने बयान किया था, तो वो थे वेब मिलर। जो भी हमारे बीपीएससी एफआर चैनल पे सीरीज़ फॉलो किए होंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, उनको ये सब क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि हमने वहाँ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी को डिस्कस किया हुआ है सीरीज़ में। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका प्री मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू एसेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या करा, फर्स्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट कौन सा था जो कि साइन किया था एसेशन ऑफ एसेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, वो था बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फ्रेंड्स, फिर से मैच द फ्लोइंग आ गया। अब एक साइड देखिए कुछ पर्सनालिटी का नाम है और दूसरे साइड जो है वो कुछ मैगजीन या जनरल का नाम दिया गया है। तो हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए महात्मा गांधी दिया, हम लोग सभी जानते हैं यंग इंडिया किसका, महात्मा गांधी का। डी में 3 खोजिए, डी में 3 एक ही ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव नहीं होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद क्या हुआ, हम लोग अभी जस्ट देखें अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता का क्या था, बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस दैट द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया। द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया प्राइम मिनिस्टर एटली ने कब घोषणा की थी, कब तक में इंडिया को छोड़ देने की बात कही थी, बाई जून 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज ए रिजल्ट ऑफ द पूना पैक्ट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास आउट ऑफ द जनरल सीट्स वेयर, क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था या एबॉलिश हुआ था। तो क्या हुआ था, इंक्रीज किया गया था। कितना से कितना, 71 से 148 को, और अभी भी यही चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज द इंडियन वुमेन एसोसिएशन इस्टाब्लिश। तो आपको बताना कि इंडियन वुमेन एसोसिएशन इस्टाब्लिश कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्या है, फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कौन था, वो था मद्रास ट्रेड यूनियन 1918। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये बीपी वाडिया द्वारा। कहाँ पे, मद्रास में, मद्रास तो लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु लेड द डेलीगेशन दैट वेंट, क्या करा है कि हु लेड द डेलीगेशन दैट वेंट टू लंदन टू डिमांड वुमेन सफरेज। वुमेन सफरेज के लिए डिमांड करने के लिए कौन लेकर डेलीगेशन लेके लंदन गई थी, वो थी, क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ई हो जाएगा। वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर आपको इनकरेक्ट वन निकालना है, ठीक है। कह रहा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये ट्रू है, आपको क्या निकालना है, इनकरेक्ट। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो पाकिस्तान क्रिएशन का फार्मूला रिजेक्ट कर दिया था, ये ट्रू है। इंडिया वेयर टू बी केप्ट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडिया कैबिनेट। इंडियंस वेयर टू बी केप्ट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कैबिनेट, ये भी बात कही गई थी। इट टॉक अबाउट कीपिंग द रेसिड्यू पावर विद द सेंटर। नहीं, ये गलत है। आप ये रेसिड्यू पावर सेंटर नहीं, ये प्रोविंस में दिया गया था, प्रोविंस में। और आज भी जानते हैं कि रेसिड्यू पावर जो है वो स्टेट के पास है, उस पर स्टेट भी अपना बना सकता है कोई कानून, ठीक है। ये रेसिड्यू पावर दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, व्हेन वाज द ढाका अनुशीलन समिति इस्टेब्लिश। क्या करा है कि ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। इसका स्थापना 1905 AD में हुआ था, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ था, ढाका अनुशीलन समिति, ये हुआ था वीरेंद्र घोष एंड भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। ये दोनों आप लोग नाम याद रखेंगे कि ढाका अनुशीलन समिति जो है 1905 AD में हुआ था और इसका फाउंडर था वीरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो नॉट पार्ट पूछा है, नोट ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज भी जानते हैं हम लोग पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का तत्व हुआ था, ठीक। अपॉइंटिंग एन इंडियन एज द गवर्नर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया यूनियन, ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हो जाएगा बी नंबर। अपॉइंटिंग एन इंडियन एज द गवर्नर, ऐसा नहीं कहा गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो ब्रिटिशर ही था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान का कौन ऐसा था, पार्ट नहीं था, ठीक। आपको ये बताना है, नॉट ए पार्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑन वॉलेंट्री मर्जर्स ऑफ इंडियन स्टेट, suggestion of partition of India. It was rejected by Congress and the Muslim League. या more than one of the above या none of the above। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, देखिए ए और सी दोनों रॉन्ग है। बैन ऑन वॉलेंट्री मर्जर्स ऑफ इंडियन स्टेट, बैन कर दिया गया था क्या, नहीं। इंडियन स्टेट को तो मर्ज किया गया था, सब प्रोविंस को मर्ज करके ही तो बनाया गया है, ये गलत हो गया। दूसरा करा, इट वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। नहीं, माउंटबेटन प्लान को रिजेक्ट नहीं किया गया था कांग्रेस के द्वारा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु सेड दैट शिमला डेलीगेशन 1907 वॉज नॉट मोर देन एनी ऑर्डरली डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश। ऐसा किसने कहा था शिमला एग्रीमेंट का, ठीक है, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा कहा था। अब देखिए, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिक ऑर्डर। अब आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में फिर इवेंट को अरेंज करना है, तो आपको सबको याद रखना होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और देखिए इसमें आपको कोई डेट भी याद रखना होगा, क्योंकि 1942 में ही कुछ और भी आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942, ठीक है। दूसरा देखिए वेवल प्लान कब आया था, 1945 में,
ठीक है। क्रिप्स मिशन अब कब आया था? 1942। और कब? मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब आप लोग देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाएंगे, इसमें एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। तो देखिए इससे क्या होगा? सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आएगा। तो नेहरू रिपोर्ट 3 कहीं दिया है, यहाँ पे है। 3 के बाद दिया गया है 4 वेबल प्लान। वेबल प्लान 1945 में आया था, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ द रेड फोर्ट। तो फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ द रेड फोर्ट किसको अपॉइंट किया गया था? वो थे लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक को फर्स्ट रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था रेड फोर्ट में। चलिए दूसरा देखिए, विच मुगल एम्परर वाज ट्वाइस पुट ऑन द थ्रोन बाय द मराठास। मतलब ट्वाइस में 2 बार थ्रोन आउट किया गया था मराठा के द्वारा। वो ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था? वो था अली गौहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन। इलाहाबाद का ट्रीटी कब साइन हुआ था? ये तो सिंपल है, ये 12 अगस्त 1765 में साइन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पोर्तुगीज गवर्नर नीनो डी कुना ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू वेयर। तो कोचिन से कहाँ पे नीनो डी गुना जो है पोर्तुगीज गवर्नर अपना कैपिटल को शिफ्ट किया था? वो था कोचिन से गोवा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। कहाँ पे आया था? गोवा में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कंसिडर द वर्क ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का वर्क को कंसिडर करना है। करा बिल्ट हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। ठीक, इस्टेब्लिश ए नेवल बोर्ड इन 1774। ये गलत है, 1774 में 1796 होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर गलत हो गया, तो ओनली 1 ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच कन्वेंशन ऑफ द मुस्लिम लीग ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज डिमांडेड। तो करा कि कौन सा कन्वेंशन में मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी थी? वो था अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग राइट पोएम विद द नेम ऑफ मकरंद। मकरंद के नाम से कौन सा पोएम लिखा गया था? किसने लिखा था ये पोएम? ये था मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट करा, हु गेव महात्मा गांधी द टाइटल ऑफ सेडिशियस फकीर। तो सेडिशियस फकीर का टाइटल महात्मा गांधी को किसने दिया था? ये विंस्टन चर्चिल ने दिया था। और ये कब दिया गया था? जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, उस समय विंस्टन चर्चिल ने यह टाइटल दिया था गांधी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेजर कमीशन इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना कि फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड था। तो ये फ्रेजर कमीशन जो रिलेटेड था वो था पुलिस रिफॉर्म से। किससे था? पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था। और ये कौन लाया था? कर्जन लाया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पुलिस रिफॉर्म से था और ये कर्जन लाया था। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस रिफॉर्म कहीं नहीं है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932 बाय हुम। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ किसके द्वारा फाउंड किया गया था 1932 में?
ये सभी जानते हैं, ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करा, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितना पार्टिसिपेट किया था मेंबर, वो थे 46। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जानते हैं INC ने बॉयकॉट किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, व्हाट वाज गदर। गदर क्या है? एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, गदर पार्टी न्यूज़पेपर, भगत सिंह ऑटोबायोग्राफी। तो गदर क्या है? एक गदर पार्टी न्यूज़पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि टीपू सुल्तान को हराया था? वो था कैप्टन मेडोस। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वो था कैप्टन मेडोस। और अगर गवर्नर जनरल पूछे तो वो कौन था? कॉर्नवालिस। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए, वेयर डिड द फ्रेंच इस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री फ्रेंच कहाँ पे इस्टाब्लिश किया था? वो था सूरत में। कराए, वेयर डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1888। तो ये कहाँ पे बना था? ये बना था इलाहाबाद में, जिसको कि आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल टेंडरशिप वाज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून इस्टेब्लिश। तो करा, किसके गवर्नर जनरलशिप के टेंडरशिप में इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के समय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखिए, करा, हुज स्टेटमेंट इज द होल इंडिया इज़ वन प्रिजन। द होल इंडिया इज़ वन प्रिजन, ये किसने स्टेटमेंट दिया था? ये दिया था CR दास ने। नेक्स्ट करा, हु वाज अवार्डेड द डेथ सेंटेंस इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में डेथ सेंटेंस किसको किसको मिला था? भगत सिंह को और राजगुरु को। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। हम करा कि इंडियन एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? ठीक, तो वो था इंडियन एसोसिएशन को फाउंड करने वाला आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दोनों थे। आंसर क्या हो जाएगा? D। 47 देखिए, आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन विच वॉर कैप्टन लेली वॉज सेंटेंस टू डेथ। तो कैप्टन लेली पहले कौन थे? ये थे एक फ्रेंच ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, तो जब बैटल ऑफ वांडी वॉस जब हारा फ्रेंच, उसके बाद कैप्टन लेली को डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन, ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोलने वाले कौन थे? वो थे अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु लेड द पेसेंट मूवमेंट इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पेसेंट मूवमेंट मतलब किसान मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का करा, दिल्ली चलो इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। क्विट इंडिया नहीं, गांधी रिवन पैक्ट नहीं, दिल्ली कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम लीग ये भी नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। तो दिल्ली चलो का नारा ये सब में नहीं दिया गया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा
दो केस में दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। एक था 1940 का इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के समय बोला गया था दिल्ली चलो। और एक था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। वो किस में दिया था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग को सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और आपको अगर लाइव टेस्ट देना हो, आपको अपना प्रिपरेशन देखना हो कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो BPSC अफेयर चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम में अपना पहले सेट्स बना के देंगे, उसके बाद आपको डिस्कशन मिलेगा, ताकि आप और अच्छे बेहतर प्रिपरेशन की ओर जा सकेंगे और 69th BPSC प्री को सिक्योर कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।